हम इस वीडियो में जानेंगे ओशो की विचारधारा पर महिलाओं के माया जाल में पुरुष कैसे फंसते हैं और इससे कैसे निकला जाए, मोह और अपने जीवन के लक्ष्य पर फोकस कैसे करें। ओशो कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा भ्रम और सबसे गहरा जाल माया का है। माया केवल भौतिक दुनिया, भौतिक आकर्षण या सुंदरता तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी हमारी चेतना को जकड़ता है। पुरुष अक्सर महिलाओं के सौंदर्य, आकर्षण और कामुकता के जाल में फंस जाते हैं। ये जाल इतना शक्तिशाली होता है कि आदमी अपने वास्तविक उद्देश्य, अपने जीवन के लक्ष्य और अपनी आंतरिक ऊर्जा को भूल जाता है। पुरुष का मन सहज रूप से आकर्षण की ओर खिंचता है, और जब तक वो इस आकर्षण के प्रति जागरूक नहीं होता, तब तक वो इस जाल में गहराई तक फंसता चला जाता है। ओशो कहते हैं कि पुरुषों की कमजोरी ये है कि वे मोह माया को वास्तविक खुशी मान लेते हैं और उसे अपने जीवन का केंद्र बना लेते हैं। वे सोचते हैं कि यदि उन्हें ये बाहरी आकर्षण प्राप्त हो जाए तो उन्हें संतोष और आनंद मिलेगा, लेकिन ये केवल भ्रम है। ये माया जाल केवल पुरुषों की कमजोरी नहीं है, ये प्रकृति की व्यवस्था है। महिलाओं की ऊर्जा, उनके भाव और उनका आकर्षण स्वाभाविक रूप से पुरुषों की चेतना को प्रभावित करते हैं, और ये एक ऊर्जा का खेल है। ओशो कहते हैं कि इसमें किसी का दोष नहीं है, ये केवल ये दिखाता है कि पुरुष अपनी आंतरिक शक्ति और चेतना से दूर हैं। जब पुरुष बाहरी आकर्षण में फंसते हैं तो वे अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य, अपने सपनों और अपनी आंतरिक शक्ति को भूल जाते हैं। मायाजाल एक तरह का मानसिक और भावनात्मक जाल है जो व्यक्ति को उसके अंदर की ऊर्जा से अलग कर देता है और उसे भ्रमित करता है। इस जाल में फंसने के बाद पुरुष अपने भीतर की शक्ति को महसूस नहीं कर पाते। उनके विचार और ऊर्जा केवल बाहरी आकर्षण पर केंद्रित हो जाते हैं और उनका जीवन असंतुलित हो जाता है। ओशो कहते हैं कि इस जाल से निकलने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम स्वयं को जानना और अपनी चेतना को जागृत करना है। जब हम अपने मन, अपने विचारों और अपनी इच्छाओं के प्रति जागरूक होते हैं तो माया और आकर्षण केवल एक ऊर्जा के रूप में दिखाई देता है जो हमारे नियंत्रण में होता है। पुरुष को ये समझना होगा कि जीवन में वास्तविक शक्ति और आनंद उसकी अपनी चेतना और ऊर्जा में निहित है, न कि बाहरी आकर्षण में। जब वो अपनी ऊर्जा को समझता है और उसे अपने भीतर नियंत्रित करता है, तभी वो इस जाल से बाहर निकल सकता है। इसके लिए ओशो ने मेडिटेशन और ध्यान को सर्वोत्तम साधन बताया है। नियमित ध्यान, सांस पर फोकस और शरीर की जागरूकता से मन शांत होता है और पुरुष अपने भीतर की ऊर्जा और शक्ति को पहचानने लगता है। जब मन स्थिर और शांत होता है तो बाहरी आकर्षण या मायाजाल उस पर हावी नहीं हो सकता। ध्यान केवल बाहरी दुनिया से अलग होने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये एक आत्मिक जागरूकता है जो व्यक्ति को स्वयं की वास्तविक शक्ति और क्षमताओं का अनुभव कराता है। ध्यान के माध्यम से पुरुष अपने भीतर की ऊर्जा को जीवन के सृजनात्मक कार्यों और उद्देश्य की दिशा में मोड़ सकता है। ओशो कहते हैं कि मन की शांति जीवन का मूल आधार है। जब मन स्थिर और शांत होता है, तब व्यक्ति अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य और लक्ष्य पर केंद्रित रह सकता है। मन की शांति प्राप्त करने के लिए सांस पर ध्यान देना, शरीर के प्रत्येक अंग की जागरूकता रखना और विचारों को सिर्फ देखने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। ये अभ्यास धीरे धीरे पुरुष को माया जाल और मोह माया के प्रभाव से मुक्त करता है। जब पुरुष अपने भीतर की शक्ति और ऊर्जा को पहचानता है तो वो अपने जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य की ओर ध्यान केंद्रित कर सकता है। ये केवल बाहरी आकर्षण से मुक्त होना नहीं है, बल्कि आंतरिक संतुलन और जीवन के सभी पहलुओं में सामंजस्य स्थापित करना है। ओशो कहते हैं कि पुरुष को चाहिए कि वो अपनी ऊर्जा को केवल कामुकता या मोह पर खर्च ना करे, बल्कि उसे जीवन निर्माण, सृजन और अपने उद्देश्यों की दिशा में प्रवाहित करे। मायाजाल से बाहर निकलने के लिए आत्म जागरूकता और ध्यान के साथ साथ लक्ष्य निर्धारण और फोकस भी आवश्यक है। पुरुष को अपने छोटे और बड़े दोनों लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। जब पुरुष अपने जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य पर केंद्रित होता है तो न केवल वो मायाजाल से मुक्त होता है, बल्कि जीवन में सफलता, संतुलन और वास्तविक आनंद भी प्राप्त करता है। ओशो कहते हैं कि जब मन, ऊर्जा और उद्देश्य एक दिशा में होते हैं, तभी जीवन में संतुलन और वास्तविक खुशी संभव है। जब पुरुष अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो मायाजाल केवल एक ऊर्जा का रूप बनकर रह जाता है।
जो उसे नियंत्रित नहीं कर पाता। ये अनुभव उसे आंतरिक शक्ति, संतुलन और शांति प्रदान करता है। ओशो ये भी बताते हैं कि मायाजाल और मोह केवल पुरुषों तक सीमित नहीं है। महिलाओं के जीवन में भी ये ऊर्जा मौजूद है, लेकिन पुरुषों के लिए चुनौती अधिक है, क्योंकि उनका मन बाहरी आकर्षण और कामुकता की ओर अधिक प्रवृत्त होता है। इस जाल में फंसने से पुरुष मानसिक रूप से असंतुलित हो जाते हैं। उनके विचार, ऊर्जा और जीवन की दिशा प्रभावित होती है। लेकिन जब पुरुष आत्मजागरूक होते हैं, नियमित ध्यान करते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य पर केंद्रित रहते हैं, तब ये जाल केवल उनके अनुभव का हिस्सा बन जाता है, उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। ओशो की शिक्षाओं के अनुसार मायाजाल से मुक्त होने के लिए मन की शांति, आंतरिक जागरूकता और जीवन के लक्ष्य पर फोकस जरूरी है। ध्यान और मेडिटेशन से व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा और शक्ति को पहचानता है। वो समझता है कि बाहरी आकर्षण केवल एक ऊर्जा का रूप है और उसे अपनी चेतना और शक्ति पर नियंत्रण रखना है। जब पुरुष ये समझ जाता है तो उसका जीवन संतुलित, सफल और आनंदपूर्ण बन जाता है। वो मायाजाल के भ्रम से मुक्त होकर अपनी आंतरिक शक्ति, चेतना और जीवन के उद्देश्य पर केंद्रित रहता है। ओशो कहते हैं कि जीवन में असली शक्ति और आनंद स्वयं को जानना, अपनी चेतना को जागृत करना और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने में निहित है। जब पुरुष ये समझ लेते हैं कि मायाजाल केवल भ्रम है और असली शक्ति उनके भीतर है, तब वे अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं। उनका मन शांत होता है, उनकी ऊर्जा संतुलित होती है और वे अपने जीवन के लक्ष्यों पर केंद्रित रहते हैं। ओशो की शिक्षाओं के अनुसार मायाजाल और मोह केवल अनुभव का हिस्सा है। यदि व्यक्ति जागरूक और सतर्क है, तो वो इससे नियंत्रित नहीं होता।